नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने। इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड इंटरेक्ट विद यू पीपल ऑन दिस चैनल। एंड हमारे जो है एक और साथी हैं शुभम भाई, जो कि हमारे साथ ऑलरेडी काफी मर्तबा एसोसिएटेड हो भी चुके हैं। और शायद ये आप दूसरी दफा देख रहे होंगे शुभम भाई को, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक इंटरव्यू किया था। शुभम भाई, आई वेलकम यू। अशिमा शुक्ला, थैंक आई यू सर। वेलकम यू टू हेलो संडे प्रोग्राम। थैंक यू और थैंक यू सर। शुभम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इट्स उमंग स्टडी और गाइडली चैनल? सर गाइडली चैनल राइट नाउ। गाइडली चैनल। और अशिमा शुक्ला जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपको पता है कि हॉट डिस्कशन जो चल रहा है हमारे यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के बारे में चल रहा है ना? और आज का जो भी एंटायर प्रोग्राम होगा, आज इंटरव्यू बेसिकली मेरा और अशिमा जी का होगा ऑन बिहाफ ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ सुकुमार सर एंड एवरी फैकल्टी मेंबर्स ऑफ गाइडली। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आज अशिमा जी से हमारा मुलाकात हुआ और हमने बातें की और मैडम ने पटाख से एक ही जो है जवाब उन्होंने दिया कि बिल्कुल आई एम रेडी फॉर दिस इंटरव्यू। तो थैंक यू वेरी मच अशिमा जी एंड थैंक यू वेरी मच शुभम जी। शुभम जी, यू कैन कैरी फॉरवर्ड दिस। हाँ, तो सर आपने जैसा कि सबसे बड़ा बात कहा कि हॉट टॉपिक अभी चल रहा है, तो हॉट टॉपिक अभी यह है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि पहले एक्सपेक्टेड था कि मार्च में आएगा और अप्रैल में, और अभी जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें एक और मतलब असमंजस सा छा गया है कि आएगा भी या नहीं आएगा। तो आशीष सर, आप खुद एक एसबीआई जे के तौर पे आप काम कर रहे हैं और आपने ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो कुछ रोशनी डालिए सर इसके ऊपर। मैं तो यही बोलूंगा कि मैंने कई दफा अपने वीडियोस में भी कह रखा है कि इवन एक रीजनल मैनेजर, इवन एक डिप्टी जनरल मैनेजर, चाहे कितनी भी बड़ी ऑफिसर हो, उसको खुद आइडिया नहीं रहता है कि कब नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन का जो जिम्मा होता है वो सीआरपीडी डिपार्टमेंट मुंबई से ये फैसला लिया जाता है और ऑल ऑफ अ सडन वो आ जाता है। तो इस पे जितने भी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे दिख रहे होंगे, जस्ट फॉर द सेक कि लोग आए देखें और उनकी वाहवाही हो। और मुझे दुख इस बात की है कि लोग आज नोटिफिकेशन की बातें ज्यादा कर रहे हैं, बजाय कि उनको ये पूछना चाहिए अपने फैकल्टीज को, अपने टीचर्स को, मेंटर्स को कि प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। शुभम भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि आपने मेरे को एक सवाल पूछा, मैं भी आपको एक सवाल पूछता हूं। पूछ सकता हूं आपको? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि इस साल अगस्त 15 आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। अशिमा जी, इस साल आपका बर्थडे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो एसबीआई क्लर्क आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। आएगा। तो जो होना है वो होना है, वो समय पे आएगा। तो उससे पहले अगर आप पैर हाथ फोड़ेंगे भी दीवार पे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बस यही बोलूंगा शुभम भाई कि नोटिफिकेशन का जो इंतजार लोग कर रहे हैं बिल्कुल वाजिब भी है। और इस समय काफी लेट भी हुआ है। कोविड की केसेस जो सर्ज में है, जो स्पाइक चल रहा है केसेस में, उससे तो कई लोग के मन में शंका होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन मेरा मानना है कि नोटिफिकेशन एक जगह है। और इस पहला साल, पिछला साल काफी पैनिक वाला सिचुएशन था। इस साल हम डील करेंगे, बिल्कुल करेंगे, नोटिफिकेशन बिल्कुल आएगा। ओके ओके। नाउ नेक्स्ट आसिमा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो प्रिपरेशन है मैम, एक्चुअली कितने टाइम एक स्टूडेंट को लगेगा ऑन एवरेज, ठीक है, प्रिपरेशन में कितने मंथ्स लगेंगे? और दूसरा ये मैम कि सबसे जो ज्यादा बच्चे जो परेशान रहते हैं वो जनरल अवेयरनेस से रहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें अगला रहेगा कि क्यों रहते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे ज्यादा बच्चे परेशान क्यों रहते हैं और इसका हल क्या है? सर देखो, प्रिपरेशन के लिए एक मतलब मेरा ये मानना है कि प्रिपरेशन के लिए हर बच्चे का अलग टाइम है। क्योंकि किसी बच्चे का ऐसा होगा कि उसे न्यूमेरिकल अवेयरनेस बहुत अच्छे से आती है, डीआई बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, रीजनिंग में मार्क खा जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आता सब है लेकिन कंसंट्रेशन में इशू है। किसी का ऐसा है कि कंसंट्रेशन वगैरह है, मटेरियल अच्छा है, मटेरियल मिल भी अच्छा रहा है, लेकिन टाइम नहीं दे पा रहे, जितना टाइम चाहिए उतना दे नहीं पा रहे हैं, जैसे 1 घंटा दे पा रहे हैं मुश्किल से। बिकॉज काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो वी कांट से एग्जैक्टली कि कितना एवरेज टाइम लेगा, क्योंकि हर बच्चे का एक अलग फेज पे वो तैयारी कर रहा है। कोई बच्चा शुरू से ही तैयारी कर रहा है, 20 साल की उम्र से तैयारी शुरू कर रहा है, कोई है जो अभी शुरू कर ही रहा है, जस्ट अभी शुरू कर रहा है। तो इट विल कम्प्लीटली डिपेंड कि आप किस फेज में तैयारी शुरू कर रहे हैं अपनी, और किस सब्जेक्ट से आप किस सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ है, किस सब्जेक्ट में आप वीकनेस है। तो मोर ऑफ द मैटर इज कि आप अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं।
जब आप अपनी वीकनेस पे ओवरकम करने का करेंगे, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनाए रखने के साथ साथ वीकनेस भी ओवरकम करेंगे, तब फिर आपको पता लगेगा कि नहीं, इतना टाइम नहीं लग रहा है जितना बाकी लोग, जैसे कई लोग बोलते हैं कि 8 महीने चाहिए, कई कहते हैं 2 साल लगेंगे कम से कम। तो अगर आप दोनों चीजें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे अवेयर रहेंगे, वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको लगेगा कि कहाँ 8 महीने लग रहे हैं, 2 महीने में हो गया हमारा। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप अवेयर कितना है अपनी स्ट्रेंथ्स को लेके, अपनी वीकनेसेस को लेके, और उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं, राइट। एंड दूसरी चीज, जैसा आपने बोला जनरल अवेयरनेस, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, ये सभी बच्चों के मन में रहता है ये क्वेश्चन कि जनरल अवेयरनेस में क्या किया जाए, क्योंकि इतना वास्ट है। बैंकिंग अवेयरनेस भी उसी में आ रहा है, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी उसी में आ रहा है, और करंट अफेयर्स भी उसी में आ रहा है, और करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक भी उसी में आ रहा है। तो एक इतना वास्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें उसके अंदर, क्या क्या पढ़ें उसके अंदर। तो अभी रिसेंटली अगर हम देखें, जो अभी रिसेंट चेंजेस आ रहे हैं क्वेश्चन पैटर्न्स में, एग्जामिनेशन पैटर्न्स में, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पोज करने के पैटर्न में, तो उसमें ये देखा जाता है कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं फ्रॉम द पास्ट ईयर। अगर आप देखें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो करंट अफेयर्स के हैं, है ना। बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको लगेगा यार अभी करंट में तो पढ़ा था कुछ दिन पहले, है ना, कुछ टाइम पहले। तो ज्यादातर अभी जो बैंक्स हैं, बैंकिंग भी सेक्टर भी इसी तरह से एग्जाम पोस्ट करने लगा है कि करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग को लिंक करके पूछा जाए, है ना। और जो भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो भी ऐसे पूछे जाए जो भी न्यूज में रहे हैं, पिछले 6 महीने में, 8 महीने में न्यूज में रहे हैं, उन्हीं से जुड़े हुए बैंकिंग अवेयरनेस भी आ रहा है। तो बच्चों को ये देखना जरूरी है कि बैंक जो करंट अफेयर्स है वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ज्यादातर हम क्या हेडलाइन पढ़ पढ़ के छोड़ देते हैं, तो वो थोड़ा ढंग से पढ़े, थोड़ा सा आराम से पढ़े, थोड़ा सा लिंक कर करके पढ़े चीजों को। बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को लिंक करके पढ़े, फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस को लिंक करके पढ़े, क्योंकि जब लिंक करके पढ़ेंगे तो मजा तो आएगा ही, और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन भी थोड़े अच्छे लेवल पे होगी, उस लेवल पे होगी कि आपको दोबारा ना देखना पड़े उन चीजों को, स्पेशली जो स्टैटिक है। जी बिल्कुल, वेल आंसर्ड मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया। आशा करते हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत सही समझ आया। अच्छा आशीष सर, आपको क्या लगता है कि इतने लाखों कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर करते हैं, और अभी तक कई मतलब करोड़ों कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अपीयर कर चुके होंगे, लेकिन व्हाई यू गॉट सेलेक्टेड, और व्हाई द पीपल हु गॉट सेलेक्टेड आर सेलेक्टेड? क्यों सेलेक्ट होते हैं कुछ स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया सवाल है शिवम भाई। मैं बड़े सरल तरीके से इस चीज का आंसर दूंगा। मेरे को लगता है कि मोर देन प्रिपरेशन, नीड ऑफ द आवर ये है कि हम मेंटली स्ट्रांग कैसे रहें। बिकॉज अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, लोग पढ़ाई कम, लेकिन यूट्यूब वीडियोस पे ये सर्च कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अब ये सवाल अंदर अंदर लोगों को खाते जा रहा है और खोखला बनाते जा रहा है, और उससे हम क्या हो रहे हैं, अपने प्रिपरेशन से वो डाइवर्ट हो जा रहे हैं। सो टफेस्ट चैलेंज ये है कि अभी आपके सामने साल 2021 में अभी तक कोई भी बड़ा बैंकिंग वैकेंसीज या रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन नहीं आई है। और जिस तरीके से ऑन दी कंट्रारी जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों में ये हमेशा डाउट हो रहा है कि पता नहीं अब इस साल भी क्या होने वाला है। जैसे 2020 एक खाली साल निकल गया, उसी हिसाब से क्या 2021 भी होगा। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि माइंड में ये समझा के रखना कि नोटिफिकेशन जाए भाड़ में, और अपना प्रिपरेशन क्या, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर वी रेडी फॉर द एग्जाम, क्या हम तैयार हैं उस एग्जाम के लिए। मैंने कई दफा अपने एस्पायरेंट्स को, अपने बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं, मैंने उन सभी को कहा है जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा बाय दैट टाइम आप क्या करोगे, उसके अगले दिन से आप स्टार्ट करोगे मॉक टेस्ट देना। दैट मीन्स आप उस पोजीशन में तो रहना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें। तो हमें ये मेंटालिटी रहती है कि पहले नोटिफिकेशन आए, फिर पढ़ाई करें, फिर जाके डेट्स देखें। तो ये तमाम चीजें जो हैं आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर करती है। यू नेवर नो कि नोटिफिकेशन आज हम बात कर रहे हैं, रात के 12 बजे भी नोटिफिकेशन आ जाए, और तब लोग जाके मतलब जो है नींद उड़ जाए, लोग बोले कि नहीं यार अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब देखिए अशिमा जी, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, आप भी जानते हैं इस चीज को कि कंपटीशन किस हिसाब से बढ़ रही है। मान लीजिए आप, जैसे कि आप तो राजस्थान से हैं ही, आपके राजस्थान में 50 वैकेंसीज आया है। अशिमा जी आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ, तो मान लीजिए आपके स्टेट में 50 वैकेंसीज आए हैं,
आप बताइए पूरे राजस्थान राज्य से क्या 50 ऐसे बंदे नहीं होंगे क्या जो नोटिफिकेशन को गोली मारे और पढ़ाई करते रहे, ये सोच रहे होंगे? सर वही निकलेंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो उनका सिलेक्शन होगा या हमारा सिलेक्शन होगा, आप बताइए। सो आई थिंक यू गॉट योर आंसर शुभम भाई। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द नोटिफिकेशन और फलाना फलाना चीजें देखना आजकल ट्रेंड बन गया है। हर कोई जो भी यूट्यूब वीडियोस डालता है यही सोचता है कि डाल दें यार एसबीआई पे 5,000 व्यूज आ जाएगा, डाल दें यार इस पे 10,000 व्यूज आ जाएगा। अब इससे कुछ नहीं आने वाला, इससे उस यूट्यूबर की बेनिफिट है, इससे वो जो मॉक टेस्ट सेल कर रहा है उसी का बेनिफिट है। लेकिन हम लोग जो है इसमें फंसते जा रहे हैं और लोगों को दिलचस्पी जिस चीज में रहती है ना उस पर वीडियोस बनाना लोगों का मोटिव रहता है। और लोग इसको भी सोचेंगे नहीं सर आपने भी तो एसबीआई क्लर्क पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाया। नहीं, आज हमने ये बनाया है कि आप चैलेंजेस क्या फेस कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि नोटिफिकेशन नहीं है, फिर भी आपको अपने में कंट्रोल करके रखना है। प्रिपरेशन उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से आप कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट चैलेंज। सेकंड चैलेंज ये है, सबको पता है कि एसबीआई का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें जो रिक्रूटमेंट आती है वो अलग अलग आती है, हर स्टेट में अलग अलग होता है। तो आप अपने स्टेट को चूज करना दिस टाइम विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज आपको पता है जो बंदा उड़ीसा से है वहां पे दिखा उसको 50 वैकेंसीज, एमपी में देखा उसने 200 वैकेंसी। सेम हालत हुआ था आरआरबी में पिछले साल, लोगों ने एमपी से डाल दिया था, लेकिन कोविड के चलते आपको पता होगा कि 7 तारीख को उन्होंने अक्टूबर 7 को नोटिफिकेशन जारी किया, बोला कि हम लोग कैंसिल करवा देंगे, अगले दिन फिर से हो गया, लोगों को ट्रैवल में दिक्कत होने लगी। तो बहुत सारे ऐसी चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करनी रहेगी। लेकिन मैं मानता हूं शुभम भाई और अशिमा जी, एसबीआई क्रैक करना, जैसे आपने पूछा ना शुभम भाई कि आपने कैसे क्रैक किया, मैं बताता हूं। एसबीआई क्रैक करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है अशिमा जी, बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल का ठप नहीं होता है। अगर आपका इंग्लिश ठप है तो आप रीजनिंग और मैथ्स में इतना स्ट्रांग बन जाइए कि वहां पे आप अपना मार्क्स जो है हासिल कर दें। तो एसबीआई इज फार इजियर देन एनी अदर एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स। और यहाँ पे ना पोस्ट भी ऐसा नहीं है कि 3,000 हुआ फिर जाके वेटिंग लिस्ट में जारी किया फिर बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता। एसबीआई लास्ट 3 साल उठा के देखिए अशिमा जी, आपको 8 से 9,000 की वैकेंसीज हर साल आई है। और कौन सा ऐसा एग्जाम है अशिमा जी मेरे को बताइए और शुभम भाई कि जो 3-3 वेटिंग लिस्ट निकालता हो? एसबीआई है। तो एसबीआई अपने में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको 8,500 की वैकेंसीज दे रही है। और इसमें भी अगर हम अपने आप को कोसते हैं कि कम वैकेंसीज है, यस ऑब्वियसली कम वैकेंसीज है, लेकिन उसमें भी हमको जो है compete करनी चाहिए, ये मेरा ख्याल आता है। तो ये सारे चैलेंजेस इंसान फेस करेगा आने वाले टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें एक्सटर्नली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो 100% उसका तो नहीं होने वाला है सिलेक्शन, ये तो मान के रखे। जो पहले से तैयारी कर रहा होगा, स्टार्टिंग कर रखा होगा, हाँ, वही होगा। हाँ, अच्छा आसिमा मैम, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि कितना टाइम पूरे 24 घंटा का, कितना पार्ट ऑफ टाइम जनरल अवेयरनेस के लिए एक स्टूडेंट को देना चाहिए? क्योंकि लिए आपने जैसा पहले ही कहा कि इसका इतना वास्ट सिलेबस होता है, पता ही नहीं चलता हम कहाँ रुकें, तो दे कैन गो लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो कितने देर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कैसे डिसाइड करें स्टूडेंट्स? सर इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे हम जब पढ़ने बैठते हैं तो अगर आपको किसी चीज को पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको टाइम का पता भी नहीं चलता है। नहीं चलता है। तो जब आप जनरल अवेयरनेस पढ़ने बैठ रहे हैं तो पढ़ने तो ऐसे बैठिए कि आपको जितना भी आप टाइम दे रहे हैं वो ऐसे दे कि आपको पता ही नहीं चले टाइम का, है ना। पहले ये चीज आदत, क्योंकि ये मतलब सिर्फ जनरल अवेयरनेस में नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए है कि जब आप पढ़ने बैठे तो आपको पता ही नहीं चले टाइम का, तभी आपका वो पढ़ना फायदेमंद है। क्योंकि तब उस टाइम पे जब आप पढ़ रहे हैं, इतने मन से पढ़ रहे हैं, तभी वो चीजें आपके जहन में जा रही हैं, वो बातें आपके मन में जा रही हैं, वो जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद रह रहा है। अब पर्टिकुलर जनरल अवेयरनेस के लिए मैं कहूंगी कि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी जैसे सर ने बताया अभी से तैयारी शुरू कर ही रखी है काफी बच्चों ने, दोज वर वेरी सीरियस, अभी से तैयारी शुरू कर रखी है, तो उन लोगों को ज्यादा नहीं देना है क्योंकि वो डेली टच में है चीजों के। तो डेली टच में जो है उनको 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें उनका सारा रिवाइज हो जाएगा, सारा वो पढ़ लेंगे। लेकिन जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं कि चलो अब सर ने बोला है तो शुरू पढ़ाई कर देते हैं, सर ने बोला है कि टाइम से शुरू करना है तो करते हैं, या कई बच्चे हैं जो अभी शुरू करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, वो तभी शुरू करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा।
तो उन लोगों को फिर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके पास क्या है, पिछले जो महीने जो उन्होंने छोड़ दिए हैं, पिछले 4 महीने छोड़ दिए हैं, 2 महीने छोड़ दिए हैं, वो जो महीने का गैप आ गया उसे भी कवर करना है, और जो भी चल रहा है वो भी कवर करना है, मेंस तक के में सारा कवर करना है उनको। तो उस ड्यूरेशन में उनको कम से कम तो 2 से 3 घंटे आराम से लगेंगे, क्योंकि उन्हें पुराना भी देखना है, उन्हें नया भी देखना है, उन्हें लिंक भी करके देखना है, और आदत बनाने में तो वैसे ही बहुत टाइम लगता है, क्योंकि लिंक करके पढ़ने में, आदत बनाने में धीरे धीरे ही आएगा, फ्लो भी बनते बनते से ही बनेगा। तो ये कंप्लीटली इस पे डिपेंड करता है कि अपनी तैयारी कब शुरू कर रहे हैं। तो टाइम से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें, और वो कछुए और रैबिट, वो कछुए वाली और वो रैबिट वाली स्टोरी है ना, कि जो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी चल रहा है वो जीतेगा। तो वो आराम से कम कम टाइम में भी कवर कर लेगा, लेकिन जो रैबिट की तरह है फिर उसे लीप्स लेने पड़ेंगे, उसे बहुत ज्यादा ज्यादा कम टाइम में कवर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि बहुत मैम बढ़िया। आपने खुद भी कहा मैम, और मेरा भी मानना है कि अगर जनरल अवेयरनेस की अगर स्पेशली आपको अगर तैयारी करनी है तो यू हैव टू मेक इट एज योर लाइफस्टाइल। ठीक है, क्योंकि यू डोंट नो कि इस साल होगा या नहीं होगा क्रैक, फिर हो सकता है 2 साल लग जाए, तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली मतलब उसे लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे आपकी आदत हो न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर न्यूज़ देखना या एडिटोरियल्स पढ़ना, तो ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। ओके इसमें मैं एक बात और कहना हाँ मैम चाहूंगी। बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ये बच्चे इस तरीके से माइंडसेट से पढ़ते हैं कि हमें सिर्फ एग्जाम देना है ना, एग्जाम क्लियर करना है, फिर बाद में जब अगर क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू आएगा, तब फिर उसके हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। तो अगर बच्चे अभी से ये सोचना शुरू करें कि हमें सिर्फ अवेयर रहना है, हम जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। मैं बैंकिंग फील्ड में जा रही हूँ या बैंकिंग में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे बैंक सेक्टर में जाना है, तो मुझे बैंकिंग सेक्टर के बारे में छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, और मुझे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है ये मुझे पता होना चाहिए। अगर आप इस क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सिर्फ इस क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना है, डेली आपको मन भी करेगा कि आज क्या हुआ, आज क्या अपडेट हुई है। ये एक आपके माइंड में क्वेश्चन, बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन रहना चाहिए कि आज क्या हुआ है। वो आज क्या हुआ है क्वेश्चन की और वजह से मैं उनका 1-1.5 घंटे की तैयारी हो जाएगी आराम से, और वो एक लाइफस्टाइल एंड पे बनेगा, एक अपडेटेड भी आशिमा, बचेगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू आशिमा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को, पेरेंट्स को, और ये जो मैडम ने बताया कि आपको वाकिफ होना है, दिनचर्या की बातें आपको सीखना है, जानना है, ये कहाँ पे पता चलेगा आपको? आपको पता चलेगा अशिमा जी के 7 बजे वाले मॉर्निंग क्लासेस, है ना अशिमा जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन उल्टा होता है आशिमा की केस में, क्योंकि उसके बाद जब भी मैंने उनसे बातें की है, जब भी कॉल लगाया है, मैडम जी सोते रहते हैं। सो सर, आप बताइए कि आपका स्ट्रेटेजी क्या होता है, आप किस सर तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, लोगों को कैसे, मतलब आप लेक्चर्स लेके आते हैं, हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू कि 7 बजे वाला क्लास? 7 बजे वाले क्लास के लिए आई हैव टू स्टे अवेक एट नाइट। मुझे रात में पढ़ना ओह माय पड़ता है, गॉड। रात में मटेरियल निकालना पड़ता है बच्चों के लिए, उसको सॉर्ट करना पड़ता सुपर है सारा, उसके बाद फिर वो सुबह 7 बजे की क्लास तैयार होती है। तो पूरे सुपर दिन के सुपर। अपडेट्स जो रात तक आए हैं वो अपडेट्स प्रोसेस करके सुबह डिलीवर होते हैं बच्चों को सुबह 7 बजे। हैट्स ऑफ। और उसके लिए दिन भर सोना भी बिल्कुल के लिए फिर जायज है। अक्सर नींद भी जरूरी है ना, वो कहते हैं ना ब्यूटी एग्जैक्टली स्लीप, एग्जैक्टली ब्यूटी स्लीप एग्जैक्टली जरूरी है मेमोरी के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस शुभम भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मैम ने भी बिल्कुल सही तरीके से कहा, और इसमें मैम ने भी बहुत अच्छे तरीके से कहा कि आप एज अ बैंकर अपने आप को बैंकर की जगह पे रखो एंड देन सी एनी न्यूज कि क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं। अगर उस तरह से आप देखोगे तो फिर आप फिल्टर आउट करना सीख जाओगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए करंट अफेयर या कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। एम आई रॉन्ग? राइट मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आशीष सर आपके लिए, कि यस जैसे सर। आपने भी कहा कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इस तरह की चीजें बहुत हो रही है, तो हाँ। और अभी लॉकडाउन भी लगने की बातें आ रही है, कई जगह लॉकडाउन लग भी गया है, तो क्या ये बच्चों के लिए मतलब खुश होने वाली बात है या दुखी होने वाली बात है? मतलब इन द सेंस इसलिए खुश होने की क्योंकि उनको काफी एनफ टाइम मिल जाएगा, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, तो क्या उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये? शुभम भाई, जिस वक्त पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1.5 घंटा पहले मैं जिस जिले में स्टे कर रहा हूँ अभी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, ऑर्डर आ चुका है। 14 से लेके 21 तक यहाँ पे भी लॉकडाउन लग चुका है। सो ये मैं आपसे एक चीज रखना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा समय है
जहां पे आपको अपने में, यानी कहते हैं ना कि इंट्रोस्पेक्ट, यानी आत्ममंथन करना अपने में, ये आपके लिए काफी अच्छा समय है। तो मेरे हिसाब से आपको काफी अच्छा समय मिल चुका है। और जिस नोटिफिकेशन का इंतजार जैन में होता था, वो अभी अप्रैल के मिड में आ चुके हैं, अभी तक आया नहीं है। सो मैं आपको बता दूं कि आप शायद इस सवाल को पूछे हैं, लेकिन ये सवाल कुछ लोगों को दिल से दर्द लगने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आए, वी आर रेडी टू फेस दिस एग्जाम, क्योंकि डेस्परेट हैं वो, एट एनी कॉस्ट दे वांट दिस जॉब, राइट। तो मेरा मानना है कि ये मिक्स्ड रिएक्शन होगा लोगों का। कुछ लोग बोलेंगे कि अभी भी कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो लॉकडाउन और बढ़ जाए, नेशनल लॉकडाउन हो जाए, और उसके बाद एग्जाम्स ना आए तो बढ़िया। इस तरीके से जो मेंटेलिटी होता है ना लोगों में, वो नेगेटिविटी पैदा करता है। यू शुड बी रेडी एट एनी कॉस्ट, एनी टाइम। अगर नोटिफिकेशन आउट होता है, कल भी नोटिफिकेशन आउट होता है, परसों एग्जाम है, तो यू शुड बी रेडी। इसलिए तो मैं बोल रहा था शुभम भाई कि आप अपने आप को इस कदर तैयार करो कि मतलब 2 दिन के बाद भी आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिले। डिलीवर, आपको डिलीवरी तो करनी है, और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी रहती है। सो आई थिंक मिक्स्ड रिएक्शंस होगा, कुछ लोगों को खुशी होती होगी, कुछ लोगों को दुख होता होगा, लेकिन पर्सनल व्यू अगर आप पूछें तो मेरे हिसाब से एग्जाम्स होना चाहिए। और यस, कोविड का सिचुएशन है, बट यार हर कोई चाहता है एग्जाम हो, फिर से वो जोन में आ जाए, मजा आएगा। फिर अशिमा जी को भी मजा आएगा रिव्यू लेने में, हमको भी मजा आएगा, शुभम जी को भी मजा आएगा इंटरव्यू कंडक्ट करवाने में। सो आई थिंक वी ऑल आर वेटिंग फॉर दिस एग्जाम। बिल्कुल। अच्छा मैम, इसी पे मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि काफी बच्चे डीमोटिवेटेड भी हो सकते हैं, जैसा कि सर ने कहा कि बहुत इंतजार कर रहे हैं, मतलब उनको है कि जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन हो जाए, क्योंकि दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो उस तरह के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हाउ दे कैन गेट मोटिवेटेड, और कैसे चलते रह सकते हैं ताकि उनमें नेगेटिविटी ना आए? सर, एक ना इंग्लिश में एक कोट है विच सेज माइंड इज अ वेरी गुड स्लेव बट अ वेरी बैड मास्टर। तो माइंड को अगर ग्रेट। मास्टर बना लिया तो फिर नेगेटिविटी आएगी उन। तो इसलिए माइंड को ना इस तरीके से ट्रेन करना बहुत जरूरी है बच्चों को कि चाहे जो हो जाए, मुझे अपने पेपर की तैयारी करनी है। क्योंकि मैंने ऐसे वाह। बच्चे देखे हैं, एक्चुअल में ऐसे बच्चे देखे हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, कलीग्स ऑफ माइन जो तैयारी कर रहे थे। वन ऑफ देम वाज इनटू आर्मी, डिफेंस में थे, डिफेंस से ओह, ओवर किया और उसके बाद उन्होंने तैयारी करी। आई गेस अराउंड 6 to 8 months उन्होंने तैयारी करी और उनका निकल गया, अच्छा, ओके। उनका पेपर निकल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ, और उनका आई थिंक कुछ पॉइंट से मेंस में रह गया। सेकंड पेपर में उन्होंने और अच्छे से तैयारी करी एंड ओके। सेकंड अटेम्प्ट वाज क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर वो यहाँ पे अपने माइंड को ओवर पावर कर देते कि नहीं हो रहा है, पॉइंट मार्क से रह गया, तो उससे क्या हो जाता, नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, माइंड को मास्टर ना बना के स्लेव बनाया। उन्होंने बोला कि तैयारी तो करनी पड़ेगी बेटा, ये तो करना ही है, क्लियर जॉब तो चाहिए अपने को। तो बस वो माइंडसेट अगर रखते हैं बच्चे कि अंदर से मोटिवेशन जरूरी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। आप किसी फैकल्टी का या किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो और आपको लगता है कि उससे बात करके मोटिवेटेड हो रहे हैं, वो मोटिवेशन एक्सटर्नल है। और वो आपके लिए कितने रहेगा, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता, बस उसके बाद आपको फिर वो इंसान से बात करने की अशिमा जी, जरूरत है। अशिमा जी, जी सर। बहुतों का सवाल रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, कि मोटिवेशन इंस्पिरेशन क्या डिफरेंस होता है। काफी लोग बोलते हैं सर हमको मोटिवेशन चाहिए, मतलब समझ में नहीं आता कि उनको इंस्पिरेशन क्यों नहीं चाहिए। क्या आप क्लियर करवा सकते हैं सभी के सामने? बिल्कुल सर, ये ना एक ट्रेंड बन गया है ये कि ना फेवर। मोटिवेशनल वीडियोस सुन सुन के, क्योंकि वो इतनी चार्जिंग हाँ, वीडियोस होती है, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, ओके। इतना चार्जिंग, इतना चार्ज, इतना एनर्जी इंपावर कर देता है, वाइब इंपावर कर देता है लोगों में कि उनको लगता है हाँ कि हाँ यस हाँ वी हाँ, आर चार्ज्ड अप, नाउ नाउ वी कैन डू इट। मतलब तो वो अभी उखाड़ वाइब दें का पूरा जो सब। डिफरेंस है, वो वाइब जैसे ही आता हाँ है बच्चों को लगता है कि हाँ ये इंसान ने बोला है, इसके बाद आई एम वेरी चार्ज्ड अप नाउ, एंड दे टेक दैट हाँ एज देयर एक्सटर्नल मोटिवेशन, और वो उस पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन वो किसी और ओके। के वर्ड्स हैं, ये बात याद रखनी कि वो किसी और के वर्ड्स हैं जो आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और वो किसी हाँ और के वर्ड्स आपके ऊपर कितने दिन असर करेंगे, जब तक कि आपका माइंड दोबारा से ऊपर नहीं उठने लगता है, जब तक हाँ नेगेटिव नहीं देने हाँ लगेगा, तब तक वो वर्क करेगा। हाँ हाँ अगर हाँ आप किसी से इंस्पायर्ड है, किसी की लाइफ हाँ स्टाइल से इंस्पायर्ड है, तो आपके हाँ। अंदर वो चीज बार बार आती रहेगी कि यार उन्होंने भी तो किया है, उन्होंने भी तो ऐसा किया था, उनका तो हो गया, उन्होंने ये चीज करी, तो मुझे भी ये क्या करूं मैं ऐसा कि मैं भी उनके जैसा बनूं।
या क्या करूं मैं ऐसा मतलब उनकी लाइफ में उनको ऐसी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ी, तो मेरे पास ये चैलेंजेस थोड़े कम है, लेकिन मुझे और क्या करना चाहिए, मैं उनके जैसा इससे कम टाइम में कैसे कर सकता हूँ, वो चीज इंस्पिरेशन में आती है। जब आप अंदर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सामने वाले के जैसा बनने के लिए हमें क्या करना है, तो जब आप अंदर से पूछ रहे हैं ना, तो माइंड में वो चीज छप जाती है कि हमें उसके जैसा करना है। माइंड गेट्स द आइडिया कि मुझे उसके जैसा करना है, या मुझे ये चीज अचीव करनी है। और वो जब माइंड फिर अपने आप एक रिएक्शन, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हो गया आई नो, बट ये माइंड ना अपने आप एक अंदर से एक बच्चे को लगता है, या स्टूडेंट हो या कोई भी हो, इनफैक्ट अगर कोई पर्सन भी हो, तो हमें लगता है कि हाँ ऐसा अंदर से एक वो होगा कि हाँ ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, तो फिर मुझे सुबह उठना पड़ेगा, तो वो उठेगा। क्यों? क्योंकि उसे वो करना है। शाम को टाइम से सोना है। क्यों सोना है? क्योंकि सुबह अगले दिन टाइम से उठना है और मुझे ये शेड्यूल अपना फॉलो करना है। तो वो इंटरनल मोटिवेशन जब तक नहीं आता है, जब तक आप सिर्फ दूसरों के वर्ड से इंस्पायर्ड हो, नहीं होगा। जब तक आप अंदर से इंस्पायर्ड नहीं हो, नहीं होगा। वेल एक्सप्लेन्ड यार, वेल एक्सप्लेन्ड। बिल्कुल, और आई कैन रिलेट इट। शुभम भाई, एक खबर फैल रहा है, शुभम भाई एक खबर फैल रहा है, और मंडे या ट्यूसडे होना है एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन। पता नहीं सर, मुझे भी सुनने को आ रहा था। अभी लास्ट टाइम तो मैंने शायद फ्राइडे सुना था, फिर मंडे भी हो गया होगा, ट्यूसडे भी हो गया होगा, उसके बाद फिर वेंसडे भी हो जाएगा नहीं आएगा तो। रूमर्स तो सर फैलते रहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, वो तो सही है, अपने में है। वो जो घूम रहा है, रूमर घूम रहा है, वो अपने में है। हम अपने में कितने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छे तरीके से अशीमा जी ने भी हमारे व्यूअर्स को समझाया है। बहुत धन्यवाद अशीमा। चलिए, ओके, ठीक है सर, लगभग सारी चीजें हमने डिस्कस ही कर ली। अगर कुछ और बातें छूट गई आशीष सर, तो आप बोलना चाहेंगे? मैं इतना बोलूंगा, आप दोनों को सबसे पहले हृदय से आभारी हूं, और थैंक यू वेरी मच कि आप दोनों ने समय निकाला। क्योंकि आजकल के माहौल में, आपको पता है शुभम भाई, मैंने आपसे बोला था कि अगर ये जूम नहीं होता, तो अभी मैं शायद फ्लाइट से वापसी कर रहा होता फ्रॉम दिल्ली टू रायपुर। आपको बोला था, क्योंकि ये जो चीजें होनी थी वो हमको उधर ऑनलाइन होना था। हम तीन शायद एक साथ एक प्लेटफॉर्म में होते और शेयर करते रहते व्यूज अपना अपना। और देखिए, अब खुदा की वही है, मर्जी है। लेकिन जो भी है, हमारा इंटेंशन यही था कि आशिमा जी आए, शुभम भाई आए, अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि हाँ, नोटिफिकेशन इज जस्ट द ऑफिशियल डिक्लेरेशन, और ये तो होना ही है, एग्जाम होना ही है, हमको इस चीज के लिए लड़ना है। और आपके खातिर न जाने अशीमा जी जैसे कितने सारे टीचर्स हैं जो आपको हमेशा सवेरे जैसे आप उठे नहीं होंगे, उनका क्लास खत्म हो गया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये लेवल ऑफ कमिटमेंट गाइडली टीम दे रहा है, ये लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको बहुत सारे चैनल्स दे रहे हैं। तो व्हाई नॉट, आपको इन चीजों को यूटिलाइज करनी चाहिए। मैं तो बोलना चाहता हूँ अशीमा जी और शुभम भाई, मेरे को प्रॉमिस करिएगा कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग फिर से वापस जूम मीटिंग करवाएंगे। बिल्कुल 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 सर, राजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनल वर्ड्स अशीमा जी से पूछेंगे, उसका शुभम भाई से पूछेंगे, और सेशन वाइंड करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट फरमाइश हेलो संडे का प्रोग्राम है। शायद नेक्स्ट संडे हम फिर से ऐसी रूबरू होंगे, पता नहीं तब तक नोटिफिकेशन आ गया होगा। तो अशीमा जी, आपका लास्ट क्या होगा, बच्चों को क्या बताना चाहेंगे आप? समेट दीजिए। मेरी तरफ से लास्ट वर्ड, मतलब मेरी तरफ से वाइंडिंग अप दिस सेशन, कि बच्चों को डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो जाए, पेपर नोटिफिकेशन हो सकता है अगले हफ्ते आ जाए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है, अपना रूटीन नहीं छोड़ना है, रूटीन पे वर्क करना है, अपना डिसिप्लिनली अपना जो भी आपका तैयारी है वो करते रहना है, उसी पेस के साथ करते रहना है। और माइंड को ट्रेन करके रखना है कि अब तो तैयारी करनी है, इस बार का पेपर निकालना ही निकालना है। द बेस्ट लाइन ऑफ दिस, कमिटमेंट जरूरी है, बिल्कुल कमिटमेंट बहुत जरूरी है। अपने आप से कमिटमेंट करके रखना है कि ये पेपर मेरा है बस। वाह, शुभम भाई, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सेम, मेरा भी यही कहना है कि आप यही समझो कि नोटिफिकेशन आ जाएगा या कल आएगा, जब भी आएगा आपको अपनी तैयारी मेंटेन करनी है। और जो भी ऐसे जो एक्सटर्नल जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आपको एज अ क्लर्क बनने के बाद भी आएंगे। तो अगर आप इन चीजों के लिए तैयारी नहीं करते हो, सिर्फ एकेडमिकली तैयारी करते हो, देन यू आर गोइंग टू फेल।
ठीक है, इवन आफ्टर क्रैकिंग द क्लर्क एग्जामिनेशन और एनी एग्जामिनेशन। सो जो ये लाइफस्टाइल हो रही है, जो लाइफ में हो रहे हैं आपके, तो उनसे भी आपको टैकल करना है, चाहे आप डिमोटिवेशन हो या किसी तरह की भी नेगेटिविटी हो, तो उनको टैकल करना भी आपका इस प्रिपरेशन का एक इंक्लूडिंग पार्ट है। तो वो करते रहे और सर को सुनते रहे जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं और सही मोटिवेशन करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन सर, आप लोगों का जुड़ने का, सबका जुड़ने का। थैंक यू सर। Thank you very much, Ashima and Shubham. थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू।